नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, अब हम सीधे अपनी कहानी पर आते हैं। दानिश अपने दोस्तों मुकेश व रियाज के साथ कैंपिंग के लिए पहाड़ों पर जाता है। वो सब बहुत ही खुशी के साथ छुट्टियों का एंजॉय लेने जा रहे थे। वो कुछ दूर चलते हैं कि उनको शबनम व राखी भी मिल जाती हैं। दानिश बोलता है, तुम लोग कहाँ से आ गई? तो राखी बोलती है, हमें रियाज ने बता दिया था कि तुम लोग कैंपिंग पर जा रहे हो, इसलिए हम भी तैयार होकर आ गए। दानिश बोलता है, ठीक है, गाड़ी में पीछे सामान रखकर बैठ जाओ। वो सभी 11 बजे दिन में निकले थे और जहां जाना था वो रास्ता बहुत लंबा था। वो गाड़ी में गाना बजाते जा रहे थे। तभी मुकेश बोला, यार मेरा वाला गाना बजाओ। तो दानिश लगा देता है। अरे मस्ती भरी रात है, सारी कुड़ियों दा भी साथ है। और मुकेश बोलता है, शबनम तुम डांस करो ना। तो सब वहीं गाड़ी पर इकट्ठा डांस करने लगते हैं। चलते चलते रात के लगभग 8 बज जाते हैं। अब वो पहाड़ी रास्तों पर आ चुके थे। वहां घने जंगल थे जो सुनसान होने के कारण बहुत डरावने लग रहे थे। रह रहकर डरावनी आवाजें जंगलों से आकर सबको डरा जा रही थी। वो अपना मैप निकालते हैं और कहते हैं कि हमें यहीं 500 मीटर आगे से मुड़ना है। वहां एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। वो जैसे ही साइन बोर्ड तक पहुंचते हैं, वो साइन बोर्ड घूमकर दूसरी दिशा की तरफ इशारा करने लगता है। वो उतर कर देखते हैं कि रास्ता तो मैप में दाहिने तरफ दिख रहा है, लेकिन साइन बोर्ड बाईं तरफ इशारा कर रहा है। चूंकि सारे के सारे नशे में चूर थे, तो नशे में ही शबनम बोलती है, जिधर साइन बोर्ड लगा है उधर ही चलो। और सब उधर ही चल देते हैं और कुछ दूर जाकर एक जगह रुक जाते हैं। और मुकेश बोलता है, यार हम रास्ता भटक गए हैं, दिन में सही रास्ता खोजेंगे। तो सभी वहीं अपना टेंट लगा लेते हैं। वो बैठकर बात कर ही रहे थे कि उन्हें थोड़ी दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन रियाज बोलता है, अरे मैं देखता हूं कि यह आवाज कहां से आ रही है। और वो उस जंगल की तरफ चला जाता है। लेकिन बहुत देर तक उसके ना लौटने पर सब बेचैन हो जाते हैं। और दानिश मुकेश दोनों के दोनों टार्च लेकर उधर जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें दिखाई देता है कि रियाज का शरीर तो वहां पड़ा हुआ है, पर उसके सिर नहीं है। इस भयानक दृश्य को देखकर उनकी चीख निकल जाती है। चीख सुनकर शबनम और राखी भी उधर भाग कर जाती हैं, तो उनकी भी चीख निकल जाती है। वो अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रियाज का सर एक पेड़ की जड़ पर पड़ा हुआ है। वो वहीं गड्ढा खोदकर रियाज को दफना देते हैं और रोते रोते अपने टेंट की तरफ लौट आते हैं। अभी वो आकर बैठे ही थे कि उनको दिखाई देता है कि उनके टेंट अपने आप जलने लगते हैं। वो पानी की बोतलों को लेकर टेंट पर पानी डालने लगते हैं, लेकिन तब तक सब राख हो चुका था।
उनके समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी पीछे से राखी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब तक दानिश और मुकेश वहां पहुंचे वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी मुकेश को कुछ संदेह होता है। वो राखी की नब्ज देखता है तो काटो तो खून नहीं वाली हालत मुकेश की हो जाती है। वो चिल्लाना तो चाहता है पर चिल्ला नहीं पाता है। उसके रगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से मानो जम गया हो। दानिश पूछता है क्या हुआ, तो मुकेश बताता है कि ये तो मर चुकी है। वो अब बहुत डर गए थे कि कुछ तो है। वो वहां से भागना चाहते थे और बचा सामान गाड़ी में डालकर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तभी राखी बोलती है मुझे छोड़कर न जाओ। इतना सुनते ही दानिश गाड़ी रोककर राखी को देखने चला जाता है। तभी राखी डरावनी आवाज में कुछ बोलती है। दानिश पूछता है क्या बोल रही हो, क्या हुआ तुम्हें? तभी वो हवा में ऊपर उड़ जाती है और बोलती है तुम सब मारे जाओगे, मेरे और रियाज की तरह तुम सब मारे जाओगे। और जोर जोर से हंसकर उनकी तरफ बढ़ने लगती है। दानिश कूद कर गाड़ी में बैठता है और मुकेश गाड़ी स्टार्ट करके भगाने लगता है। वो समझ जाते हैं कि राखी मर चुकी है और उस पर किसी भूत ने कब्जा कर लिया है। वो भागते जाते हैं, किधर उन्हें खुद न पता था। बस वो उस जगह से दूर निकल जाना चाहते थे। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक छोटी सी जगह दिखाई देती है। वहां दिए जल रहे थे। वो गाड़ी रोककर उधर भागते हैं और पीछे देखते हैं कि एक भयानक आकृति उनके पीछे चली आ रही है। जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस जंगल में ये एक पवित्र जगह थी। एक मजार व एक मंदिर एक साथ बने हुए थे। वो अंदर जाते हैं तो उनको वहां पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो पूरी घटना उसे बता देते हैं। वो बोलता है तुम लोग लगता है उसी शापित जगह पर रुके थे। वो आगे बताता है डरो नहीं, यहां तुम सुरक्षित हो। यहां पर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ये तो ऊपर वाले की जगह है। दानिश बोलता है सुबह होते ही हम लौट जाएंगे। तो बूढ़ा आदमी बताता है तुम ऐसे नहीं भाग पाओगे, वो तुम्हें यहां से इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। मुकेश पूछता है तो बाबा हम क्या करें, आखिरकार हम यहां से कैसे निकल पाएंगे? तब वह बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम्हें मेरे साथ उस जगह पर चलना होगा। वो सारे पूछ बैठते हैं क्यों? तो बूढ़ा आदमी बताता है तुमने वहां से कुछ उठाया तो नहीं था? तब दानिश को अचानक से याद आता है कि वहां पहुंचकर उसे एक खूबसूरत पत्थर दिखा था और उसे उठाकर उसने बैग में डाल लिया था। दानिश होश संभालकर बताता है बाबा एक पत्थर था जिसको मैंने रख लिया था। तब बूढ़ा आदमी फिर से बताता है आज से करीब 45 साल पहले एक आदमी यहां भटक गया था और भूख प्यास से चलते चलते उसी जगह मर गया था। उसी पत्थर को वो उस समय हाथ में लिए हुए था। तब से उसकी रूह वहां भटकती रहती है और लोगों को गुमराह करके वहां ले जाती है और उसके बाद उन्हें
एक एक करके मार देती है और वह पत्थर तब से वहीं पड़ा है और वह शापित भी हो चुका है। जो उसे उठाता है वो तो मरता ही है, लेकिन उसके साथ के सारे लोग एक एक करके मर जाते हैं और कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि वो इतनी आसानी से किसी को जाने नहीं देता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम लोग भी उसके जाल में फंस चुके हो। जब तक ये पत्थर वापस वहां नहीं पहुंच जाएगा तब तक तुम लोग यहां से जिंदा नहीं वापस जा सकते। सारे के सारे डर जाते हैं और डरते डरते कहते हैं, बाबा कुछ तो कीजिए, आखिरकार हमारे 2 दोस्त मारे जा चुके हैं, हम सब मरना नहीं चाहते हैं, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। तो बूढ़ा आदमी उनको ढांढस बंधाते हुए बताता है कि ये लो, सब अपने बाह पर बांध लो। वो सभी उस चीज को देखते हैं तो पाते हैं कि वह एक ताबीज थी और वो जल्दी जल्दी उसे अपने बाह पर बांध लेते हैं। इतना होते होते सुबह होने वाली थी और जैसे ही सुबह की पहली किरण निकलती है, वो सारे लोग उस बूढ़े के साथ उसी जगह पर जाने लगते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में बड़ी ही विचित्र घटनाएं होती हैं। कभी उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता तो वो उतर करके स्टेपनी से बदलते, कभी अचानक से किसी का सर बेइंतहा दर्द से फटने लगता, तो कभी किसी को अचानक से उल्टियां आने लगती, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। और बूढ़ा आदमी बताता है कि कुछ भी हो जाए गाड़ी रोकना नहीं, चलाते ही रहना। ये सब का सब एक माया जाल है। वो हमें वहां पहुंचने नहीं देना चाहता, वो हम सबको मार डालना चाहता है। इसलिए बच्चों, जल्दी से जल्दी गाड़ी को चलाते रहो। और वो लोग किसी तरह वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, वो बाबा अर्थात बूढ़े आदमी उस पत्थर को लेकर के उसी जगह पर छोड़ देते हैं जहां से उसे उठाया गया था और वहां से वो लोग जल्दी जल्दी लौटने लगते हैं। तभी एक भयानक आंधी आने लगती है, पेड़ टूट कर गिरने लगते हैं, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। जैसे लगता है ये जंगल और पहाड़ अभी का अभी पूरा का पूरा टूट करके इसी धरती में समा जाएगा। बूढ़ा आदमी बोलता है, यहां से जितनी जल्दी हो सके भागो। और सब गाड़ी पर बैठ जाते हैं और किसी तरह वहां से भागना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो वहां से दूर होने लगते हैं, वैसे वैसे समस्याएं कम होने लगती हैं और कुछ देर बाद वो वहां से थोड़ी दूर निकल आते हैं। तब वह बूढ़ा आदमी बोलता है कि अब तुम सब सुरक्षित हो, और वह वहीं उतर जाता है। इसके बाद बाकी बचे लोग घर की तरफ रोते रोते लौटने लगते हैं। तभी सबनम बोलती है, रुको। अचानक से गाड़ी रोक दी जाती है और वो दोबारा से बोलती है, देखो अभी तो 2 पल भी नहीं हुए हैं, वह बूढ़ा आदमी कहाँ गायब हो गया। चूंकि वो लोग 2 कदम आगे बढ़े ही होंगे, तभी सबनम की नजर पड़ जाती है और वो सबको रोक करके दिखाती है कि इतनी जल्दी वो आदमी कहाँ गायब हो गया है। तो दानिश बोलता है, छोड़ो, जो भी था उसने हमारी जान बचाई है और आज हम उसी के कारण जिंदा हैं। अगर वो न होता तो शायद हम भी अपने दोस्तों की तरह मारे गए होते। और वह रोते रोते अपने घर की तरफ धीरे धीरे लौट आते हैं। इस तरह वो लौट तो आते हैं, लेकिन वो अपने 2 दोस्तों को खो चुके होते हैं। वो सब अब निर्णय लेते हैं कि अब वो कभी भी
पहाड़ों जंगलों में नहीं जाएंगे और उनको नॉर्मल जिंदगी जीने में करीब 1 महीना लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लावारिस पड़ी चीज को कभी उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि उठाने वाले इंसान की जान भी जा सकती है। और आपको भी अगर कोई भी लावारिस चीज कहीं भी पड़ी मिलती है तो कृपया करके उसे ना उठाएं, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है और आपके साथ कोई दुर्घटना ना घटे, इसलिए आप भी हर समय अलर्ट रहें। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है तो हमसे ज़रूर साझा करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।